हेलो स्टूडेंट्स, होप सो आप सबका आज का टैलेंट टेक्स्ट का पेपर बहुत अच्छा गया हो। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th के बायोलॉजी का कोड एफ, जो कि आज ही 12 अक्टूबर को टैलेंट टेक्स्ट हुआ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चल, स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 31। In a poetry farm, egg production gradually dropped. Although a farm is well managed, yet the birds appear dull and some of them shows the signs of weak bones. यानी कि bones की जैसे ही बात आ गई तो हमारे दिमाग में क्लिक करना चाहिए विटामिन डी और कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी, तभी वीक बोन्स डिसअपियर हुई हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिशिएंसीज लीस्ट लाइकली टू बी रिस्पॉन्सिबल? लीस्ट रिस्पॉन्सिबल की बात करें तो कैल्शियम तो होगा, फाइबर का नहीं है ऐसा रोल, विटामिन डी का रोल है। बोथ 1 and 2 नो, सो आंसर इज फाइबर डेफिशिएंसी। लीस्ट रिस्पॉन्सिबल कौन सी होगी? फाइबर की डेफिशिएंसी। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 32। A vaccine is a biological preparation that improves immunity towards a particular disease. It is often prepared from first or second. अगर हम first की बात करें, that represents our weakened kind of microbes, and second represents a killed form of microbes. इन्हीं से वैक्सीन बनती है। डिस्कवर्ड बाय थर्ड, हमें पता है किसने डिस्कवर्ड की थी? एडवर्ड जेनर ने। और कौन सी वैक्सीन बनाई थी सबसे पहली? स्मॉल पॉक्स की। हमें पता है ये सारे एनसीईआरटी के स्टेटमेंट्स हैं। सो आंसर इज थर्ड। क्लियर? वेरी इजी वन। मूविंग टू नेक्स्ट, रिफर टू द गिवन फ्लो चार्ट, आइडेंटिफाई एक्स वाई जेड। सबसे पहले मैं एक्स को देखूं कि 1,50,000 से 4,50,000 नंबर है और काम क्या है? प्लेटलेट्स। तो काम एक्स क्या हो जाएगी मेरी? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, प्लेटलेट्स हमें पता है। नेक्स्ट वाई की बात करें तो 5,000 से 10,000 नंबर है, प्लस एंटीबॉडी और एलर्जी में काम कौन करती है मेरी? WBC यानी ल्यूकोसाइट्स। नेक्स्ट लास्ट जेड, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन 5 to 6 मिलियन क्यूब में कौन होती है मेरी? RBC यानी इराइथ्रोसाइट्स, उसकी बात हो रही है। सो एक्स इज ब्लड क्लॉटिंग, वाई इज ल्यूकोसाइट एंड जेड इज थ्रोम्बोसाइट। सो आंसर इज थर्ड। अगेन एन इजी वन। मूविंग टू द नेक्स्ट, it's a good question. In a vessel, three type of membranes are placed. X, Y, Z are parallel to each other, dividing the vessel into 4 compartment. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में डिवाइड किया है और हमने क्या दिया हुआ है कि सोल्यूशन हमारा कैसे पास किया है? चैम्बर 1 to 4 आगे तक सब में गया है। तो करेक्ट सीक्वेंस मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी की बात की गई है। अगर हम 1 और सेकंड में एक्स सोल्यूशन को देखें तो उसमें हमें क्या दिखेगा? मेम्ब्रेन क्या दिख रही है फर्स्ट और सेकंड सोल्यूशन के बीच में? कि जितना भी मेरा सॉल्वेंट और सल्यूट आया वो कहाँ हो गया? वो पास हो गया। हमें यहाँ दिख रहा है कि एग्जैक्ट यहाँ पे पास हो चुका है, यानी कि एक्स तो मेरा फ्रीली परमिएबल हो गया तभी जाके पूरा पास हो गया। तो मेरी एक्स मेम्ब्रेन कैसे हो गई? फ्रीली परमिएबल। तभी हम नोटिस करें जितना भी यहाँ आया ये पूरा के पूरा एक्स से पास हो गया। अब मैं वाई की बात करूं कि वाई में मेरा पूरा सॉल्वेंट तो चला गया, बट अगर मैं सल्यूट को देखूं तो सिर्फ ये वाला ही गया, मेरे ट्राइंगल और स्क्वायर्स नहीं गए। यानी कि इसने चुन के भेजा है कि मुझे यही भेजना है, यानी कि वाई क्या हो गया मेरा? सेलेक्टिवली परमिएबल, कि चुन के ही भेजा कि मुझे ट्राइंगल और स्क्वायर्स को नहीं भेजना था। अब अगर हम z को देखें तो z में जो मेरा जितना भी सल्यूट था वो तो गया ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट यानी वाटर आगे कैरी ऑन हो गया, यानी कि मेरा z कैसा हो गया? सेमी परमिएबल। हमें पता है ऑस्मोसिस की बात करते हैं हम इसमें, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ओनली। क्लियर? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, the figure given below shows microorganism P, Q and R and select the correct option with their given images. अब मैं images की बात करूं, P that represents my bacteria, मोनेरा किंगडम की बात हो रही है। Q बैक्टीरियोफेज, ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को अफेक्ट करते हैं। एंड R that represents my पैरामीशियम, अ प्रोटोजोआ। तो हम ऑप्शन देख लें, पी इज अ वायरस, क्या पी वायरस है? नहीं, बैक्टीरिया है। आर इज यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एंड फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट, यस, प्रोटोजोआ यूकैरियोट्स होते हैं और एक्वेटिक में मिलते हैं, दिस इज करेक्ट। क्यू इज यूज फॉर फर्मेंटेशन एंड वाइन एंड बियर, ये तो ईस्ट यूज होता है, तो क्या क्यू मेरा ईस्ट है? वो तो बैक्टीरियोफेज है, दैट्स अ वायरस, तो दिस इज फॉल्स। तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछिए हमसे, सेलेक्ट द ऑप्शन विथ करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट कौन सी हो गई मेरी? ओनली सेकेंड स्टेटमेंट इज
correct. Clear? Moving to the next. Observe the given figure and select the correct option. अब हमें क्या दिया हुआ है, शीप 1 के मेमोरी सेल्स में हमने न्यूक्लियस को इंसर्ट किया है और न्यू ऑर्गेनिज्म बना ए. अब शीप 2 के एक्स सेल में हमने न्यूक्लियस को हटा दिया, यानी कि न्यूक्लियस ही हटा दिया, तो यहाँ क्लोनिंग नहीं होगी. और यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, क्लोनिंग की, यानी कि डीएनए मैचिंग. जैसे ही न्यूक्लियस आ गया तो ऑर्गेनिज्म किसका आइडेंटिकल हो जाएगा, शीप 1 के, क्योंकि न्यूक्लियस से ही उसकी मैचिंग कर पाएंगे हम लोग. यहाँ तो कोई न्यूक्लियस ही नहीं है, तो हमसे पूछा आइडेंटिकल किसके होगा, सो आंसर इज शीप 1. Again, a very easy one, a basic question. Moving to the next. Observe the given experimental setup. Which physiological process is responsible for shrinkage of plant cell in beaker C? हमें डायरेक्ट अगर स्टेटमेंट पे पढ़े तो हमें इजीली आंसर मिल सकता है कि सी में क्या हो रहा है, श्रिंकेज हो रहा है. और हमें पता है कि कौन से सोल्यूशन में श्रिंकेज होता है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में. अगर हाइपरटोनिक सोल्यूशन में श्रिंकेज हो रहा है यानी कि वाटर बाहर की तरफ मूव कर रहा है, कौन सा प्रोसेस, एक्सोऑस्मोसिस. तो मेरा प्रोसेस की अगर बात करें, फेगोसाइटोसिस नो, एंडो अंदर नहीं जा रहा, पीनो नो, पानी ड्रिंकिंग नहीं हो रही, और एक्सोऑस्मोसिस आंसर इज 4th. क्लियर? मूविंग टू नेक्स्ट. Refer to the given image and identify the muscle on the basis of nature of control as its location. अगर इमेज की बात करूं तो ये कौन सी मसल हो गई, कार्डियक मसल का डायग्राम है, जो कि कैसा होता है, इनवॉलेंट्री, नॉट अंडर माय कंट्रोल एंड प्रेजेंट इन दी हार्ट. तो ऑप्शन को देखें हम लोग, तो ऑप्शन नंबर 3, इनवॉलेंट्री वॉल ऑफ हार्ट इज करेक्ट. क्लियर? नेक्स्ट. द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन्वॉल्व इन गैमीट फॉर्मेशन. मेल्स में कौन होते हैं, टेस्टिस, और फीमेल्स में ओवरी. सो आवर आंसर इज 4th. क्लियर? अगेन अ वेरी इजी वन. नेक्स्ट, एनसीईआरटी का डायग्राम है, डायरेक्ट डायग्राम गिवन बिलो एज सम पार्ट्स लेबल्ड एज ए बी सी एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट लेबलिंग. ए की बात करूं, दैट रिप्रेजेंट्स माय स्पर्म डक्ट. नेक्स्ट, बी की बात करें, दैट रिप्रेजेंट्स पेनिस, एंड सी रिप्रेजेंट्स आर टेस्टिस. सो हमें ए स्पर्म डक्ट रखा है, बी टेस्टिस है क्या, नहीं, गलत है. सी टेस्टिस है तो यहाँ सी पेनिस रखा है, नो, करेक्ट इज ए. क्लियर? एनसीईआरटी का अ वेरी इजी डायग्राम. मूविंग टू द नेक्स्ट. refer to the cell or refer to the following dichromatous key, identify T U V W X Y Z. अब अगर आप इसको पढ़ोगे, बच्चों को इतना कंफ्यूजिंग लग रहा है, लेकिन अब डायरेक्ट इस पे जाओ, ये इंफॉर्मेशन आपको इतनी इजीली रिलेट होगी कि एटीपी का सिंथेसिस कर रहा है और वो मुझे बोल रहा है कि अगर मैं डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, प्लस मैं सेकंड पे जाऊं कि सेकंड में इसका खुद का डीएनए भी है और उसकी खुद के एनर्जी रिलेटेड फंक्शंस भी करता है. यानी कि एटीपी सिंथेसिस कहाँ बात कर रही हूँ मैं, माइटोकॉन्ड्रिया की. यानी टी तो मेरा क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया. अब अगर मैं यू को देखूं, थाइलाकॉइड, थाइलाकॉइड किस में होते हैं, मुझे पता है थाइलाकॉइड यानी कि मेरी क्लोरोप्लास्ट की बात कर रहा है. आप इस स्टेटमेंट से ही सारे आंसर्स निकाल सकते हो. वो कंफ्यूज कर रहा है आपको और डिटेल एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर रहा है, बट यहीं से आपको इजीली मिल जाएंगे सारे. नेक्स्ट, मैं अगर वी की बात करूं, राइबोसोम के साथ अटैच है, प्लस प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, यानी कि आरईआर की बात कर रहा है. नेक्स्ट, डब्ल्यू, लिपिड सिंथेसिस और डिटॉक्सिफिकेशन, एससीआर. नेक्स्ट, प्रोटीन सिंथेसिस में मेरा एक ही है प्यारा, राइबोसोम, और इसको भी देख लें मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनल, तो मेरा राइबोसोम ही होता है. तो आप ऊपर वाले से आइडेंटिफाई भी कर सकते हो. नेक्स्ट, वाई, सेल डिवीजन, प्यारा सेंट्रियोल, उसकी बात करते हैं हम लोग एनिमल सेल्स में. एंड लास्ट, जेड, जेनेटिक मटेरियल हमारे न्यूक्लियस के पास ही होता है. सो आंसर इज टी, माइटोकॉन्ड्रिया, यू क्लोरोप्लास्ट, आरईआर, एससीआर, राइबोसोम, सेंट्रियोल एंड न्यूक्लियस. सो आंसर इज फर्स्ट. बच्चे फालतू ही डर रहे हैं, बट इट्स अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन. क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट. स्टडी द फ्लो चार्ट एंड आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई. एपिथेलियल टिश्यू के 3 टाइप में, क्यूबॉइडल, स्क्वेमस और कॉलमनार. अब स्क्वेमस की हमें लोकेशन दे दी कि एल्वेओलाई और ब्लड वेसल से मिलता है. क्यूबॉइडल हमको पता है एक्स कहाँ होता है, किडनी ट्यूब्यूल्स और मेरे सलाइवरी ग्लैंड्स में, वहीं पे मिलता है. और अगर मैं वाई की बात करूं, यानी वो कहाँ मिलता है, इंटेस्टाइन में. तो ऑप्शन को चेक करें, इंटेस्टाइन डक्ट की तो नहीं, किडनी ट्यूब्यूल्स एंड सलाइवरी ग्लैंड्स एंड लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन. आंसर इज सेकंड. डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, अगर हमें लोकेशन याद है तो हम इजीली पहुंच सकते हैं यहाँ तक. क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट.
Identify the method of irrigation system in the image given below. Also identify the field which is likely to receive less water. सबसे कम पानी किसको मिलेगा? अगर मैं देखूं यहाँ मुझे हिंट दे दी कि कौन सा टाइप होगा, कैनाल, यानी कि कैनाल सिस्टम इरिगेशन, हमें पता है कि उसी में वाटर एज अ कैनाल बना के पास किया जाता है। तो ये तो मेरे दोनों ऑप्शन कट गए, क्योंकि रिवर लिफ्ट में कुछ भी लिफ्टिंग नहीं हो रही है, ऐसा ना ही कुछ रिवर दिखाई है। अब पूछा है कि सबसे कम पानी किसको मिलेगा, तो अगर मैं ए को नोटिस करूं तो वो तो बहुत पास है कैनाल के, क्लियर। लेकिन अगर बी को देखूं तो इसका डिस्टेंस बढ़ गया और ए का डिस्टेंस कम है, तो जो ज्यादा पास होगी उसको पानी ज्यादा इजीली मिल जाएगा, लेकिन बी दूर है तो उसको पानी कम मिलेगा। तो लेस लाइकली कौन हो गई मेरी फील्ड? बी। सो आंसर इज सेकंड। क्लियर? थोड़ा सा कंसेप्चुअल था। मूविंग टू द नेक्स्ट। The given flow chart shows the sequence of agriculture practices. Last time भी यही repeat हुआ था, वापस वही question है। A preparation of soils है तो B क्या हो गया? Sowing of seeds. C की बात करूं तो मेरे manures and fertilizers का addition. Next D हमें दिया हुआ irrigation, E protection from weeds. उसके बाद क्या करते हैं हम लोग? Harvesting. नेक्स्ट थ्रेशिंग एंड विनोइंग दिया हुआ है। लास्ट स्टोरेज। तुमसे पूछा है कटिंग ऑफ मेच्योर क्रॉप, यानी कि हार्वेस्टिंग को ही डिफाइन करता है मेच्योर क्रॉप्स को कट करना, तो वो कौन सा हो गया मेरा? एफ। सो आंसर इज सेकंड। क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट। स्टडी द गिवन डायग्राम एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। पहले लेबलिंग कर लेते हैं, ये भी पहले रिपीट हुआ हुआ क्वेश्चन है। ए की बात करें तो ए रिप्रेजेंट्स माय सी प्लेट्स। बी की बात करूं आउटर है, यानी कि फ्लोएम पैरेन्काइमा। एंड सी की बात करें यानी कि जो सी प्लेट्स का अटैच होती है मेरी कंपेनियन सेल्स, जिनके पास खुद का न्यूक्लियस होता है। ठीक है, लेबलिंग तो ये हो गई। अब अगर ऑप्शन में देखें हम लोगों का एंड वॉल्स आर परफोरेटेड, ये किसकी होती है? हमारी सी प्लेट्स की। रेडियल कंडक्शन ऑफ फूड कौन हेल्प करता है मेरा? हमारे रेडियल कंडक्शन ऑफ फूड में हमारा आ जाएगा फ्लोएम पैरेन्काइमा, फूड की कंडक्शन की उसी से बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट न्यूक्लियस कंट्रोल, न्यूक्लियस किसके पास है? हमारा सी, जो कि हमारा हो गया यहाँ पे कंपेनियन सेल्स, उसकी बात हो रही है। नेक्स्ट ट्यूब्यूलर सेल्स, अगेन ए, दे आर फाउंड इन क्लोज एसोसिएशन विथ ए की कौन एसोसिएशन में? हमारे सी, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। और बात करें इन्वॉल्व इन स्टोरेज ऑफ फूड, अगेन मेरे पैरेन्काइमा की बात हो रही है। सो ऑप्शन इज ए का फर्स्ट, फोर्थ, बी का सेकंड, सिक्स्थ एंड सी का थर्ड एंड फिफ्थ। डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन एंड पहले भी रिपीट हुआ है। तो अब तक हमने देखा कि हमारे बायो का लेवल कैसा था क्लास 9th का। सो इट वाज अ वेरी इजी वन। पहले PYQs जिसने प्रैक्टिस किए होंगे, सो पेपर इजीली अटेम्प्ट हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।